इंडिया के पास बहुत लेवर्स हैं, पर उस लेवर का इस्तेमाल करने का खतरा क्या है कि all the social turmoil it causes will affect the Hindus the most because the Hindus get targeted for everything. See, Hindus aren't a vote bank. So first of all, that doesn't count. Second, Bangladeshi Hindus in that are an even smaller vote bank. Muslims are a very big vote bank in every single Western country. So if you start talking about Bangladeshi Hindus, then you don't gain a vote bank, but आप एक बहुत बड़े वोट बैंक को एलियनेट कर देते हो. सो उस पे कोई बोलेगा नहीं, कोई बोलने वाला नहीं है. नाउ माई इश्यू इज हम अभी इसको इतना बढ़ा रहे हैं, पर जो आ, बहुत बड़ी कत्लेआम शायद होने वाला है अभी 6 महीने में या 2-3 साल में बांग्लादेशी हिंदू के लिए. I think we're expending all our ammunition now, and we may not have ammunition left to expend at that time when the real pogroms start. Okay. And in situation like that, what do you think then about CEA? नमस्ते, स्वागत है आपका इंडिया दिस वीक के नए एपिसोड में। और हमारे साथ इस बार जुड़े हैं द फेमस अभिजीत अय्यर मित्रा, जिसके बारे में आप हर दूसरे कमेंट में पूछते रहते हैं कि कब आएंगे अभिजीत, कब आएंगे। तो यहाँ पर वापस वो आए हुए हैं हमें ज्वाइन करने। और आज हम बात करेंगे बहुत ही एक संगीन मुद्दे पे जो हमारे पड़ोस में हो रहा है, बांग्लादेश के ऊपर। और वहाँ पे जो भी ट्रेजिडी स्पेसिफिकली अभी वहाँ की माइनॉरिटी, स्पेसिफिकली हिंदू माइनॉरिटी, लेट्स से दैट, जो फेस कर रही है, हम उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम अभिजीत। नमस्ते जी, थैंक यू सो मच. कैसी हैं? See, you're सब dressed in the colors of Bangladesh. Your lipstick is red and your dress is green. हाँ, मैं क्या बोलूँ, मैं इतना सोचा नहीं, बट दैट देयर कुड बी एक्यूजेशन ऑफ इट ना, कि मैं सपोर्ट कर रही हूँ बांग्लादेश का टोटल खून। टोटल, हाँ. सो अभिजीत, जैसे हम हमेशा करते हैं, तो पहले सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऐसे सोच करके कि हमारे व्यूअर्स को कुछ भी नहीं पता है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी कि ये जो पूरा प्रोटेस्ट हुआ, उसके पहले बांग्लादेश का पॉलिटिकल सिचुएशन क्या था, वहां से स्टार्ट करते एंड देन यू वॉक अस थ्रू दिस एंटायर प्रोटेस्ट कि ये स्टार्ट क्यों हुआ, इसकी जड़ ठीक. क्या थी। ठीक. So give me about 5 to 10 minutes and I'll start you up right from the beginning. तो जब ईस्ट पाकिस्तान बना 1947 में, बांग्लादेशियों को बहुत बुरा लगा कि ईस्ट पाकिस्तानी को बहुत बुरा लगा कि उर्दू नेशनल लैंग्वेज बना, क्योंकि उर्दू किसी का एक्सेप्ट लखनवी मुस्लिम्स वो किसी का भी भाषा नहीं था. बालोची तो उर्दू नहीं बोलते थे, सिंधी लोग उर्दू नहीं बोलते थे, पंजाबी लोग उर्दू नहीं बोलते थे, पठान लोग तो बिल्कुल भी नहीं बोलते थे, एंड बंगालीज स्पेशली डिड नॉट स्पीक उर्दू. ठीक है ना? तो ये एक किस्म से लखनवी इम्पोजिशन. पर ज्यादा कुछ इधर उधर थोड़ा ये था. एंड द प्रॉब्लम इज, क्योंकि बंगाली अगर आप आज भी बांग्लादेशी टीवी देखो, उधर तो जो जो चेस्ट बंगाली बोला जाता है बांग्लादेशी टीवी पे, वो वेस्ट बंगाल के चेस्ट बंगाली से भी ज्यादा चेस्ट है. ठीक है ना? और उधर तो सब औरतें साड़ियां पहनती हैं. पहले सब औरतें बिंदिया भी पहनती थी. सो दे वर सीन एज सॉर्ट ऑफ हिंदू एडजेसेंट बाय पाकिस्तान, एंड इट वाज टारगेटेड फॉर बैड ट्रीटमेंट. अब आप देख लो, जब अंग्रेजों का सबसे अमीर प्रोविंस था बंगाल, पंजाब नहीं बंगाल, और उसमें क्या था कि वो इतना अमीर था कि उन दिनों में बांग्लादेश पाकिस्तान से बहुत आगे था इन टर्म्स ऑफ वेल्थ, रिसोर्सेज, एवरीथिंग. और क्या हुआ कि बेसिकली एक प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन शुरू हुआ कि बांग्लादेशी हमारे से इंफीरियर हैं, वो काले हैं, वो छोटे हैं, वो असली मुसलमान नहीं हैं. उनका जो भाषा है बंगाली, वो संस्कृत का प्रॉक्सिमेट है, क्योंकि ऑलमोस्ट 98% ऑफ बंगाली संस्कृत एनीवे, दी लिटरेचर, दी वोकैबुलरी. तो ये सब काफी, ये बढ़ता रहा बढ़ता रहा बढ़ता रहा टिल अंडर आयूब खान टाइम पाकिस्तान इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू किया. वो इंडस्ट्रियलाइजेशन अबॉर्ट हो गया विद आयूब खान, जब जुल्फिकार अली भुट्टो ने आके फिर सब कुछ बर्बाद कर दिया. बट इट वेंट ऑन इंडस्ट्रियलाइजिंग,
and Pakistan became the richer, it didn't become richer but it caught up very quickly. और उसके पूरे जो रिसोर्सेज आ रहे थे बांग्लादेश से ही आ रहे थे, पूरा जो रेवेन्यू आ रहा था वो बांग्लादेश से ही आ रहा था। और बांग्लादेशियों का मानना था कि हमारे इधर से निकाला गया है और उधर डाला गया है, विच वाज ट्रू। ठीक है। अब क्या होता है कि इसमें जो ये रिसोर्स एक्सट्रैक्शन हो रहा था, इट वाजंट सिटिंग वेल विद द ईस्ट पाकिस्तानीज एट ऑल। और वो फिर स्लोली स्लोली उभर के आया, और उन दिनों में बांग्लादेश का पॉपुलेशन कई गुना ज्यादा था पाकिस्तान के कंपैरेटिव। बट उनको कभी भी पॉलिटिकल पावर नहीं दिया गया। वो हमेशा पंजाबी ही कंट्रोल करते थे, एक दो पठान कंट्रोल करते थे, बट मोस्टली इट वाज दिस सॉर्ट ऑफ पंजाबी लखनवी काइंड ऑफ नेक्सस जो पूरा का पूरा पावर कब्जा करता था उधर, बिकॉज एज यू नो इट इज अ वेरी फ्यूडल सोसाइटी, एंड वो फ्यूडल सोसाइटी में फ्यूडल लॉर्ड ही राज करते हैं इन दैट सेंस। तो अब क्या होता है कि ये पूरा बांग्लादेश मूवमेंट शुरू होता है। अब पाकिस्तान अगर आप देखेंगे उसका ये था कि रिलीजन ओवर एथनिसिटी। अब 1970s में क्या हुआ कि इट बिकेम बंगाली एंड बंगालीनेस ओवर रिलीजन, कि अब रिलीजन के नाम पे तुमने हमारा काफी बुद्धू बना दिया है, अब हमको पैसा लौटाओ या तो पावर दो, नहीं तो फिर पैसा लौटाओ, नहीं तो फिर हमको जाने दो। ठीक है। एंड क्या हुआ था, जो आई थिंक 70 का इलेक्शन था या अर्ली 71 का इलेक्शन था, उसमें द फॉर द फर्स्ट टाइम द मेजोरिटी ऑफ सीट्स बांग्लादेश को दिए गए, एब्सोल्यूट मेजोरिटी। और उस एब्सोल्यूट मेजोरिटी में आवामी लीग ने पूरा का पूरा ले लिया, ऑलमोस्ट पूरा का पूरा ले लिया। यानी कि उन्होंने पार्लियामेंट में आवामी लीग हैड एन एब्सोल्यूट मेजोरिटी, क्योंकि जो पाकिस्तान साइड था विच वाज अबाउट से 45% ऑफ द सीट्स, उसमें भी आधा से थोड़ा ज्यादा ही जुल्फिकार अली भुट्टो के पीपीपी ने हासिल कर पाए थे। सो व्हाट एंडेड अप हैपनिंग वाज याहिया खान, हु वाज द मिलिट्री डिक्टेटर देन, refuses to give power, dissolves everything। सो मुजीबुर रहमान ने बहुत फेमस स्पीच दिया जब उसने बोला कि भाई ये लोग हमको पावर नहीं देने वाले हैं, तो हम छोड़ के हम बांग्लादेश बना रहे हैं। ठीक है। एंड फिर बांग्लादेश वॉर की कहानी सबको पता है, वी नो दिस। नाउ बांग्लादेश के क्रिएशन के बाद क्या हुआ कि नाउ रिमेंबर फॉर 30 years टिल देन आपको सिखाया गया है कि हिंदू आपका दुश्मन है, दुश्मन है, दुश्मन है, दुश्मन है। यू कांट जस्ट गेट रिड ऑफ ओवरनाइट कंडीशनिंग लाइक दैट। ठीक है। और उधर बहुत सारे राइट्स भी होते थे, जो पाकिस्तान में एंटी हिंदू राइट्स होते थे वो बांग्लादेश में भी होते थे। जैसे हजरत बल में जब वो रेलिक चोरी हो गया था, तो बांग्लादेश में घमासान राइट्स हुए थे जहां हिंदुओं का मंदिर जलाया गया था, 1000 2000 हिंदू मारे गए, एटसेट्रा एटसेट्रा। नाउ व्हाट हैपेंस इज आफ्टर बांग्लादेश बिकम्स इंडिपेंडेंट December 71 में मुजीबुर रहमान वन पार्टी स्टेट डिक्लेयर करते हैं। तो जो बंदा बोल रहा था डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी रिप्रेजेंटेशन, वो सडनली बोलता है नहीं, वन पार्टी स्टेट, सब कुछ आवामी लीग ही करेगा। विच वुड हैव स्टिल बिन फाइन, क्योंकि उसने पहला क्या किया कि जो सब दो दो कम्युनिटीज के खिलाफ काफी सारा रेट्रीब्यूशन हुआ फॉर सपोर्टिंग पाकिस्तान। एक थे फ्यूडल लॉर्ड्स जो एक दो बचे हुए थे, दूसरे थे रजाकर जमाते इस्लामी, जो हु आर मोस्टली बिहारीज, नॉट ऑल बट मोस्टली बिहारी मुस्लिम्स एंड यूपी मुस्लिम्स। तो इसमें क्या हुआ था, बिकॉज एंड ऑब्वियसली दे डोंट वांट सी बंगाली लैंग्वेज, उनके लिए इस्लाम इज मोर इंपॉर्टेंट देन बंगाली, बिकॉज दे नॉट बंगाली। सो इसमें क्या हुआ कि आफ्टर दैट there were schisms developing, क्योंकि he went after them। काफी सारे जमाते इस्लामी सपोर्टर्स को मार दिया गया, काफी सारे फ्यूडल लॉर्ड्स को डिस्पोजेस कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने इमीडिएट लैंड रिफॉर्म्स कर दिया। ठीक है, लैंड टू द टिलर करके। बट द डाउनफॉल रियली केम इन 74 जब बहुत बड़ी भूखमरी आई। पीपल सब वो बंगाल फैमिन की बात करते हैं ना, जो ब्रिटिश के नीचे हुआ था। नोबडी टॉक्स अबाउट द बांग्लादेश फैमिन ऑफ 1974, जिसमें ये पूरा I mean, the country just stopped. In 6 months time 1.5 million people, यानी कि 15 लाख लोग मर गए थे 6 महीने के अंदर भूखमरी से। एंड रिमेंबर आई फॉरगॉट वन ऑफ द मेन रीजंस कि ये उभर आया, दी इलेक्शन सिचुएशन, ईस्ट पाकिस्तान इलेक्शन सिचुएशन उभर आया कि देयर वाज अ मैसिव साइक्लोन इन 1970। लाखों लोग मरे थे एंड पाकिस्तान डिडंट डू एनीथिंग टू हेल्प।
ठीक है, सो दैट हैड एडेड टू इट। नाउ कम भूखमरी में, सो दे डिसाइडेड देयर वाज अ फैक्शन विद इन, क्योंकि बहुत सारे आर्मी के लोग भी फ्यूडल हैं, जैसे आपको पता है पाकिस्तान में तो ये नेक्सस है ना कि लैंडलॉर्ड्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, आर्मी, सब आर्मी का कोई इंडस्ट्रियलिस्ट खानदान होगा आर्मी जनरल का, वैसे ही इधर भी था। एंड देयर वाज दिस बंच ऑफ फ्यूडल आर्मी गाइज हु डिसाइडेड कि भाई ये शेख मुजीबुर रहमान के साथ बहुत हो गया है, वन पार्टी स्टेट डिक्लेयर कर दिया है, भुखमरी से हम लोग मर रहे हैं, ये पता नहीं क्या कर रहा है। तो वो काउंटर कू हुआ 1975 में, जिसमें पूरे खानदान को मिटा दिया गया एक्सेप्ट शेख हसीना एंड हर सिस्टर। ठीक है, सो एंड द ओनली रीजन दे वर सेव्ड वाज बिकॉज दे वर आउटसाइड द कंट्री। और उसको लीड किया था एक बंदा जिसका नाम था जिया उर रहमान, जो खालिदा जिया का पति है। ठीक है, उसने डिक्टेटरशिप किया एंड ही क्लेम्स मैंने कुछ नहीं किया, मैंने शेख मुजीबुर को कभी नहीं मारा। बट जो भी जिसने भी शेख मुजीबुर रहमान को मारा था सबको फ्री कर दिया, रिहा कर दिया और जाने दिया। ठीक है, नाउ you can understand now why Sheikh Hasina absolutely hates Khalida Zia and hates Khalida Zia's party. अब ये जो जियाउर रहमान थे, he was no better, he was just as incompetent, useless, dictatorial, whatever. एंड फाइनली उसके नीचे भी काफी सारा ये हो गया कि करप्शन, नो ग्रोथ, नो नथिंग, एंड ही वाज असैसिनेटेड। नाउ खालिदा जिया बिलीव्स कि उसके पति को हमने मारा है, तो जितने क्रोध से आ, शेख हसीना खालिदा जिया को देखती है, खालिदा जिया हिंदुस्तान को देखती है। उससे मतलब नहीं है कि मोदी है, गांधी है। इनफैक्ट शी ब्लेम्स द गांधीज फॉर द किलिंग ऑफ हर हस्बैंड। ठीक है, शी ब्लेम्स इंदिरा गांधी फॉर इट। सो एक साइड में इंडिया के साथ हमदर्दी, दूसरे साइड में इंडिया के साथ एकदम नफरत। ठीक है, अब क्या होता है कि जियाउर रहमान के बाद हुसैन मोहम्मद एरशाद आते हैं, वो भी एकदम नालायक होते हैं और पीपल्स पावर प्रोटेस्ट में उनको हटा दिया जाता है, आफ्टर विच इलेक्शंस होते हैं। अब अगले 20 साल के लिए इलेक्शंस में क्या होता है, अलट पलट। 5 साल शेख हसीना आएगी, फिर 5 साल खालिदा जिया आएगी, फिर 5 साल शेख हसीना आएगी, फिर 5 साल खालिदा जिया आएगी। When Sheikh Hasina came back after this pendulum, एक बहुत 2009 में बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज हुआ, वो था बांग्लादेश राइफल्स का रिवोल्ट। अब बांग्लादेश राइफल्स कौन है? दे आर, I won't say they are mainstream Razakars, but a lot of them were taken in। ये जो क्योंकि जियाउर रहमान ने वो फिर rapprochement शुरू कर दिया था ना, वही रजाकर जमाते इस्लामी के साथ, इस्लाम इज मोर इम्पोर्टेंट देन बंगालीनेस एंड ऑल ऑफ दैट। तो उसमें क्या हुआ कि they rose up in rebellion, and 2009 में she cracked down on it very hard। और ये बीएनपी जमाते इस्लामी उसको भी पीछे से बढ़ावा दे रहे थे। So she became very autocratic in that process. And the good thing was India also backed her at that time। तो हमने क्या किया, हमारे खुद के टेक्सटाइल्स और सेरामिक्स जो थे तिरुपुर और आई डोंट नो वेयर द सेरामिक्स इज बेस्ड, उसको थोड़ा हमने दबाव लगा दिया ताकि बांग्लादेश उस पर ग्रो कर सके। ठीक है, so for the next 3 election cycles, हसीना वेंट ऑन विनिंग इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ फैंटास्टिक हो रहा था और बांग्लादेश फिर से पाकिस्तान के आगे चला गया, हिंदुस्तान के भी थोड़ी देर के लिए आगे चला गया था, बट सिंस लास्ट ईयर इट्स ड्रॉप डाउन क्वाइट कंसिडरेबली एज वेल। सो ये है इसका बैकग्राउंड अभी तक। अब क्योंकि बांग्लादेश में सब करप्ट है, ऐसे नहीं है कि शेख हसीना कोई वर्जिन मेरी है और एनीथिंग लाइक दैट, सब करप्ट हैं। तो उसमें क्या हुआ कि काफी सारा एक्चुअल एविडेंस था इन सबको जेल में डालने के लिए। तो खालिदा जिया गई जेल, उसका बेटा तारिक उर रहमान और उसकी बीबी भी, उनके खिलाफ भी कन्विक्शन है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, सब एक के बाद एक जेल जाना शुरू कर दिया। नाउ पिछले 15 साल में व्हाट हैज हैपेंड इज जमाते इस्लामी, बिकॉज यू कांट गो टू हार्ड ऑन इस्लाम, क्योंकि ये हुसैन मोहम्मद एरशाद और जियाउर रहमान ने इनको बढ़ावा करके रखा था ना जमाते इस्लामी को। तो आप बीएनपी के पीछे जा सकते हो जो जिया का पार्टी है, पर आप इस्लाम के पीछे नहीं जा सकते हो। और तब तक जमाते इस्लामी थोड़ा बिहेव कर रहा था, पर पिछले 15 साल में हर साल, साल ब साल ये लोग रास्ते पे आके जुलूस करते रहते हैं।
तो इस बार का जुलूस कोई ये नहीं था, वो बांग्लादेशी स्टैंडर्ड से बहुत नॉर्मल था। छोटे छोटे शहरों में जैसे खुलना में, चिटागोंग में, वहां सब ये नहीं होता है, बस मेन ढाका में ही होता है, क्योंकि वो एक सेंट्रलाइज्ड है, छोटा सा तो देश है, तो सब कुछ सेंट्रलाइज्ड होता है उधर, इट इज नॉट अ फेडरल रिपब्लिक और, तो उधर सेंट्रलाइज हुआ। नाउ इट इज नॉट टू से आवामी लीग इज प्रो हिंदू और एनीथिंग, बट लेट्स जस्ट से दे आर नॉट एज एंटी हिंदू जितना बीएनपी और जमाते इस्लामी है। देयरफॉर बाय डिफॉल्ट उनको एंटी इंडिया पार्टी माना जाता, सॉरी प्रो हिंदू पार्टी माना जाता है। अब इसमें भी क्या है कि उन्होंने देख लिया कि ये शेख हसीना जो थी, she wanted to take people back to Mujibur Rahman's time and remind them कि 1971 में क्या हुआ, हम कैसा पैदा हुए थे, and so she started a cult, a personality cult, जो कहते हैं of Mujibur Rahman. तो जमाते इस्लामी did something very smart about 5 6 years back. I think this was just before COVID. क्या हुआ कि उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया, क्योंकि हर बार ना वो ट्राई करते थे, फेल होते थे। तो ये एक्सपेरिमेंटेशन का प्रोसेस है ना, हर बार कुछ ना कुछ ट्राई करो, पप्पू की तरह कुछ ट्राई करता है, अब 1996 आ गए हैं पप्पू के, तो उसी टाइप का होते रहता है। दे हिट अपॉन दिस जीनियस आइडिया कि बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट के बाहर वो उसका एक स्टैचू था, कौन, वो जस्टिस का जो स्टैचू होता है ना, एक औरत जिसका आंख बंधा होता है और हाथ में तराजू होता है, एक हाथ में तराजू दूसरे हाथ में तलवार, ठीक है। उन्होंने बोला ये इस्लाम के खिलाफ है, ये अधनंगी औरत क्या कर रही है, और वैसे भी औरत ऐसे मूर्ति होना एकदम बांग्लादेश इस्लाम के खिलाफ है। नाउ ये तो इन a Muslim country that is a logical point to make that this is against Islam. So काफी एजिटेशन हुआ and ultimately that statue had to be removed. ठीक है। Now they realized कि if we go after idolatry, बुत शिकस्त करना हमारा विनिंग एजेंडा है, देन दे स्टार्टेड गोइंग आफ्टर ऑल मुजीबुर रहमान का डिस्प्ले। और शेख हसीना ने किया कि बोले तू कौन होता है बोलने वाला, तब बहुत सारे शेख हसीना के एडवाइजर्स ने बोल रखा था उससे, अगर आपने इस पे, आपने अब ये जस्टिस का मूर्ति अगर आपने निकाल दिया तो ये आपके पापा के सब कुछ के पीछे आ जाएंगे, सुना नहीं उन्होंने। एंड देन व्हाट शी डिड वाज शी वेंट बिजर्क, शी स्टार्टेड इंस्टॉलिंग स्टैचूज हर मोड़ पे, हर जगह पे उनके पिताजी के स्टैचूज लगने हुए। एयरपोर्ट पे देर इज अ बंगोबंधु कॉर्नर, हर होटल में, हम इंटर कॉन्टिनेंटल होटल में रहते थे, पर 2 3 और होटल में भी रह चुके हैं उधर वेस्टर्न में, उधर भी बंगोबंधु कॉर्नर। You have to, if you are a public build, if you are open to the public, even if you're a private concern open to the public, even if you're a company out there, एक बंगोबंधु कॉर्नर होना चाहिए जिसमें मुजीबुर रहमान का 24/7 स्पीचेस एलसीडी स्क्रीन पे फ्लैश होता है, उनके बुक्स, उन पे बुक्स, सब कुछ उधर है। यू कांट टेक द बुक्स अवे बट यू कैन सिट देयर एंड यू कैन रीड देम, विच इज व्हाट यू आर मेंट टू डू। सो ये डबल डाउन हुआ, और जमाते इस्लामी भी ने उसको काउंटर करने के लिए और इस्लाम खतरे में, इस्लाम खतरे में है, ये शुरू किया। बट even that did not gain traction. What happened? We should have probably seen the signs. क्योंकि they cooked the books. Sometime last year से कुछ बांग्लादेश economy started contracting. We're not sure, but we are sure. पता नहीं रिसेशन हो रहा था या कंट्रैक्शन हो रहा था, पता नहीं क्या है, पर जो टू व्हीलर सेल्स है, मोटराइज टू व्हीलर यानी कि मोपेड, स्कूटर, मोटरसाइकिल, वो बंद हो गया, 21% ड्रॉप हुआ। ना उस कैटेगरी में आप देखो, लो इनकम इकोनॉमी लाइक बांग्लादेश, पहला जब आप पैसा आता है आप क्या खरीदते हो, मोटरसाइकिल खरीदते हो, दैट इज वेरी डेंजरस स्टेटिस्टिक फॉर इट टू कंट्रैक्ट लाइक दैट। वही वार्निंग साइन था, उसी से कुछ पता होना था। एंड क्लियरली देयर इज इकोनॉमिक डिस्ट्रेस आउट देयर, नहीं तो फिर इतने सारे स्टूडेंट बाहर नहीं आते। पर स्टूडेंट का क्या था, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस के वजह से ही, क्योंकि पहले तो था कि जॉब्स बढ़े जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं, सो देयर इज नो नीड टू प्रोटेस्ट। अब क्या हो रहा है कि ले ऑफ्स हो रहे हैं, क्लियरली पीपल आंट गेटिंग जॉब्स आफ्टर फिनिशिंग कॉलेज। सो दे वर लाइक भाई तुमने इतना बड़ा कोटा बना के रखा है बांग्लादेश वॉर वेटरन्स और उनके बच्चों के लिए, ये कैसा है, तो इस पे एक ये शुरू हुआ। एंड द जमाते इस्लामी एंड बीएनपी कॉट ऑन टू इट, दे आर लाइक चलो ये एक और मुर्गा आया है,
इसका तंदूरी करने से पहले थोड़ा इसको मोटा तो करना पड़ेगा, तो मुर्गा को खिलाओ खिलाओ खिलाओ, ताकि वो बकरा को, ठीक है, बकरा के बलि से पहले उसको अच्छा तरह से खिलाते हैं ना, तो अच्छी तरह से खिलाओ खिलाओ खिलाओ, तो स्टूडेंट 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 करके उन्होंने सर पे चढ़ा के रख दिया. Then the students did this thing. It was most of the organization was actually done by the BNP and the Jamaat-e-Islam. ठीक है. अब स्टूडेंट्स कैसे होते हैं, वो प्रोटेस्टर्स की तरह नॉर्मल नहीं होते हैं ना. सब स्टूडेंट को लगता है भाई, जब तुम स्टूडेंट थी, मैं स्टूडेंट था, हम सब चूतिए थे. तो उनको लगता है ना कि जब वो उन 18 से लेकर 25 तक, यू थिंक यू कैन कॉन्कर द होल वर्ल्ड. इट वेंट आउट ऑफ हैंड, शूटिंग हैपेंड, फिर और एग्रेवेशन हुआ. बट देन दे विथड्रू, द सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन दी कोटा लॉस. उसके बाद क्या हुआ, फिर से प्रोटेस्ट क्यों शुरू, जो आपके डिमांड थे वो सब मिल गए, तो उसके बाद फिर से क्यों शुरू हुआ? बिकॉज इट वॉज इंटायरली ड्रिवन बाय द बीएनपी एंड जमात इस्लामी. उन्होंने देख लिया कि भाई मोमेंटम मिल गया है, अब इस मोमेंटम पे ये करो. और उन्हें स्टूडेंट से बोला, देखो अब डिक्टेटरशिप ही चल रहा है, विच इज, आई मीन शी वाज ऑटोक्रेटिक, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, ठीक है. बट शी वाज ऑटोक्रेटिक फॉर अ रीजन. इफ यू बिन, अगर आपको बांग्लादेश राइफल्स ने निकालने की कोशिश की है, और आपको जमाते इस्लामी ने आपके बाप का फोटो सब तोड़ना और मूर्ति तोड़ना शुरू किया है, यू आर ऑब्वियसली गोइंग टू गेट, यू आर गोइंग टू क्रैक डाउन. सो ये डेमोक्रेसी का ये सब दिखा के उन्होंने बड़ा कर दिया. एंड देन अल्टीमेटली, नाउ आई कैन टेल यू फॉर अ फैक्ट, हम आर्मी से काफी साल बात किए आ रहे हैं. देवर लाइक, देखो भाई, टैक्टिकली तो एटलीस्ट शेख हसीना को थोड़ा इलेक्शन हार जाना चाहिए, ताकि थोड़ा ये प्रेशर कुकर की तरह है. अगर प्रेशर कुकर में आप विसिल नहीं डालोगे तो फट जाएगा, है ना. तो इसमें विसिल डालना, वो सीटी बजना इंपॉर्टेंट है, तो सीटी थोड़ा ना बजने दो. सुना नहीं उन्होंने, और सब कुछ एक साथ उभर के आया. सी, शी कुड हैव, स्टूडेंट प्रोटेस्ट बाय देमसेल्व्स शी कुड हैव डेल्ट विद. बीएनपी जमाते इस्लामी प्रोटेस्ट शी हैज डेल्ट विद, 15 साल से डील करते आए. पर स्टूडेंट प्रोटेस्ट प्लस जमाते इस्लामी बीएनपी प्रोटेस्ट प्लस इकोनॉमिक्स, ओनली रीजन वो इलेक्शन जीते रही कि जो अर्थव्यवस्था थी वो इंक्रीज होता रहा, इकोनॉमिक ग्रोथ होता रहा. द मोमेंट द इकोनॉमिक ग्रोथ स्टॉप्ड, ये कहते हैं ना परफेक्ट स्टॉर्म, जो जो भी गलत हो सकता है वो एक टाइम पे गलत हो जाता है, तो उसकी तरह हो गया. एंड दैट इज व्हाट दिस सिचुएशन हैज कम. I think we almost learned everything in the summarized way. So ये अपने आप में एक एपिसोड ही हो गया मेरे हिसाब से तो. बट अब अभिजीत, एक चीज मैं पूछना चाहूंगी कि काफी ज्यादा जो जितने भी मैंने देखे अभी तक न्यूज़पेपर आर्टिकल, दे आर कॉलिंग आउट कि ये एक अटैक अगेंस्ट द हिंदू हो रहा है. मोर देन 200 अटैक्स हो चुके हैं. However, I also realized, I was talking to one of my friend. He's also Hindu from the Nepal. But it seems sometimes कि they are making some kind of excuse कि attack is not against like Hindus, but anyone who was supporter of that particular political party. हाफ ट्रू हाफ लाई. दिस इज लाइक वन ऑफ जुबैर्स फैक्ट चेक्स. वो दिखाएगा कि 3 हिंदू मंदिर में 10 मुसलमान इकट्ठा होके उन्होंने ये ह्यूमन चेन बनाया, इसीलिए अटैक ही नहीं हो रहे हैं, ठीक है. Exactly. देर आर, जैसे मैंने बोला कि अवामी लीग इज सीन एज हिंदू पार्टी. वाई? बिकॉज दे आर नॉट टेरिबली एंटी हिंदू, इट्स नॉट दे प्रो हिंदू और एनीथिंग. उन्होंने बहुत से, मुजीबुर रहमान, ये मोहम्मद अली बोगरा और कौन था, सूरावर्दी का मेंटी है. और सूरावर्दी एंड मोहम्मद अली बोगरा वे रिस्पॉन्सिबल फॉर द नोआखाली राइट्स एंड मोस्ट ऑफ द बंगाल वायलेंस दैट हैपेंड, ठीक है ना. सो आई वोंट से दे आर प्रो हिंदू, दे आर जस्ट एंटी, नॉट एंटी हिंदू इनफ फॉर जमाते इस्लामी एंड बीएनपी, ठीक है. अब इसमें क्या होता है कि अगर आप देख लो, हिंदू आर्टिस्ट पे क्यों अटैक हुआ है, वो जो आर्टिस्ट जिस पे अटैक हुआ था उसका तो कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं था. ओके, नाउ यू कैन स्टिल से मुसलमान अवामी लीग एक्टिविस्ट पर भी ये हुआ है, हिंदू पर भी हुआ है. पर मसूदी पे क्यों नहीं हुआ है, मस्जिद पे क्यों नहीं हुआ है? Why is it only Hindu temples that are being targeted? 200 टेम्पल से ज्यादा टारगेट हुए हैं. सो दिस इज योर टिपिकल, वो कहते हैं ना लवड़े का फैक्ट चेकर, उस टाइप का फैक्ट चेक है. दिस इज क्लासिक गैस लाइटिंग. हिंदूज आर एब्सोल्युटली बीइंग टारगेटेड. मेरी हैरानी ये हो रही है कि अब तक 1000-2000 नहीं मरे.
सो आई एम एक्चुअली, बिलीव इट और नॉट, आई एम हैप्पी इन दैट सेंस कि इट इज मच मोर टाइटली रिस्ट्रिक्टेड. मोस्टली क्या हो रहा है, लूटिंग हो रहा है. लूटिंग हो रहा है, घर जलाए जा रहे हैं, मंदिर डिस्ट्रॉय हुए जा रहे हैं. The killing is relatively limited, relatively. Okay. At the end of this, we may see 100, 200 people killed total. Not a good thing, but देखिए, जब बांग्लादेश में पहले एंटी हिंदू राइट्स होते ना, हजारों 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 लोग मरते थे. ठीक है. इस बार उतने नहीं मर रहे. दिस इज नंबर वन. नंबर टू, दैट डजंट मीन दिस इजंट गोइंग टू गेट वर्स. ठीक है. क्योंकि जैसे आर्मी, देखिए आर्मी अभी भी प्रो शेख हसीना ही है. क्योंकि शेख हसीना ने क्या करके रखा है, शी इज एक्चुअली, उसने देखा ना कि उसके पापा को आर्मी ने रिमूव किया, तो उसने बहुत स्ट्रेटेजिकली क्या किया कि उनके खानदान में अगर आप 30 साल से ज्यादा या 25 ईयर्स से ऊपर हो गए और आपकी शादी नहीं हुई, जबरदस्ती आपको कोई मिलिट्री खानदान में शादी कर दिया जाएगा. ठीक है. तो अभी जो वकारुज्जमान हैं, जो मिलिट्री चीफ हैं, वो इनके रिश्तेदार हैं, खालिदा जिया के. हम्म। सो शी हैज प्लेड द मिलिट्री वेरी केयरफुली. जो भी मिलिट्री मांगता है उसको दे दिया जाता है. पिछले, या तो पिछले साल या उसके पहले साल में एक अल जजीरा डॉक्यूमेंट्री आया था कि जो आर्मी चीफ था उसका भाई इज अ वांटेड मर्डर कॉन्विक्ट, ही हैज बीन इन जेल. उसको चुपचाप जेल से निकाल के ही इज नाउ अ मल्टी बिलियनर इन यूरोप. Even though technically he's still serving his sentence or something like that. You should give a link to that Al Jazeera documentary on Bangladesh. It is a hilarious documentary which shows you जैसे करप्शन इंडिया में होता है ना, हम सोच भी नहीं सकते कि इस टाइप का, भाई हिंदुस्तान में तो ऐसे करप्शन ना ही चले. दिस इज लाइक अगर पूजा खेटकर सागा में, अगर पूजा खेटकर को AIS भी मिल गया होता, उसका मम्मी ने वो पिस्तौल लेके वो लैंड धमकी दी थी ना, वो भी मिल गया होता, और सरकार ने उसको और 1000 एकर्स फ्री में दे दिया होता, और उसको एंट्री से पहले उसको कैबिनेट सेक्रेटरी बना दिया होता. वाह। ठीक है ना. इट्स ऑलमोस्ट लाइक दैट काइंड ऑफ करप्शन विच, इवन दो वेर अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि भाई इतने मुंह में करप्शन है. सो शी फॉरगेव द आर्मी ऑल इट्स करप्शन. पूरा फैमिली शादी करके रखा है. जो भी वो वेपन्स मांगते थे दे दिया गया है, जो भी वो मांगते थे दे दिया जाता है. ठीक है. द आर्मी लव्स हर. तो आर्मी ने क्या करके रखा है, डिलिबरेटली उन्होंने देख लिया. अब सी, योर मिलिट्री टैक्टिक इज यू अटैक द एनिमी वेयर दे आर वीकेस्ट, यू डिवाइड एंड योर एनिमी एंड रूल. ठीक है. तो उन्होंने देख लिया, BNP जमाते इस्लामी काइंड ऑफ गेट अलॉन्ग मोर और लेस. जब आवामी लीग है, अगर आवामी लीग चला गया तो आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है. और आप दोनों ने, टू अवॉइड कॉलिंग इट इस्लामिस्ट रेवोल्यूशन, यू पुट इन फ्रंट ये स्टूडेंट मूवमेंट. तो तीसरा अब स्टूडेंट हो गया है. स्टूडेंट को बढ़ा चढ़ा दिया, तो स्टूडेंट का नॉमिनी मोहम्मद यूनिस सब चीफ एडवाइजर है. और ये BNP और जमाते इस्लामी बोल रहे हैं कि भाई ये कहां से आ गया, सब काम तो हमने किया, पब्लिसिटी तुमको मिला. दिस इज लाइक सेइंग मोदी फाइट, मोदी एंड अमित शाह फाइट द इलेक्शन. ओके. दे विन द इलेक्शन. बस एक यूट्यूबर, अगर अभिजीत अय्यर मित्रा ने एक वीडियो बनाया था प्रो मोदी, उसको फिर प्रधानमंत्री बना दिया गया, सेइंग कि भाई तुमने वो वीडियो बनाया था. या राहुल गांधी फॉट द इलेक्शन बट ध्रुव राठी इज मेड द प्राइम मिनिस्टर. तो ये स्टूडेंट मूवमेंट उसकी तरह है. और BNP और ये बोल रहे हैं कि भाई ये मोहम्मद यूनुस आया कहां से, अब इसको निकालना, हाय तौबा कितनी परेशानी होगी. हम्म। सो देर इज, फर्स्ट ऑफ ऑल, द बांग्लादेशी इकोनॉमी इज इन डीप ट्रबल, दे नो दिस. जब उसका अनाउंसमेंट होगा, जब सब इकोनॉमिक फिगर्स विल कीप कलेप्सिंग, तो BNP, जमाते इस्लामी और मोहम्मद यूनुस के बीच में क्या होने वाला है, झगड़ा होने वाला है. देखिए मोहम्मद यूनुस तो बहुत आसानी से निकाला जाएगा, वो तो कठपुतला है ऑलमोस्ट. ठीक है. स्टूडेंट्स को भी बहुत आसानी से खंजर मार के या गोली मार के निकाल दे सकते हो. द मेन थिंग आई एम वेटिंग फॉर इज द BNP वर्सेस जमाते इस्लामी. सेकेंड, when there is a true assessment of the economy और economic recession या contraction जो भी हुआ है, उसका ट्रू स्केल पता चलेगा, तो लेबर यूनियंस क्या करेंगी. मैंने आपसे बोला था कि ये फ्यूडल लॉर्ड्स को फिक्स करने के लिए मुजीबुर रहमान ने क्या किया था, पावर टू द पीपल, सब लैंड बांटो सबको, और ये लेबर यूनियंस और ऑल अवामी लीग यूनियंस. ठीक है. तो लेबर यूनियंस बाहर आएंगे,
और लेबर यूनियंस देखिए, जो आप जलूस कर सकते हैं वो आवामी लीग भी जलूस कर सकता है। पर इसमें हिंदुओं का क्या होगा? यू अंडरस्टैंड, दे विल बी टारगेटेड। दिस इज व्हाई Bangladesh is now a big time loser. Okay. This doesn't hurt India as much as this hurts Bangladesh. But what is going to happen to Bangladeshi Hindus is what you need to see, क्योंकि वो collateral ना बन जाएं इस सब इसमें। आई एम वेरी सरप्राइज कि ध्रुव राठी और ये लोग जब वीडियो बनाते हैं कि बांग्लादेश इज डूइंग बेटर देन इंडिया, तब वो इस तरह के करप्शन को कितना छुपा ले जाते हैं, कितना भाई आपको ग्लॉसी याद वो। है, एक काला सुअर है जिसका नाम है शोएब दानियल है, स्क्रोल के लिए काम करता है। उसने लिखा था क्यों बांग्लादेशी हिंदुस्तान आएंगे, बांग्लादेशी, ही वाज द फर्स्ट टू स्टार्ट दिस ट्रेंड, पता है? उसने 6-7 साल पहले ये लिखा था कि बांग्लादेश इज डूइंग सो वेल, व्हाई डू दे नीड टू कम टू इंडिया। भाई जीडीपी से कुछ पता नहीं चलता है, पॉपुलेशन प्रेशर भी होता है ना, लैंड प्रेशर होता है, पॉपुलेशन प्रेशर होता है, सिविक अमेनिटीज होते हैं, यू नो। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती Yeah, है। so if you think getting good medical care or good education in India is difficult, it's much worse in Bangladesh. ठीक है? सो इसीलिए तो सब बांग्लादेशी इधर आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, राइट? सो and it's very surprising because Kashmiri students go en masse to Bangladesh to study medicine, यस, but Bangladeshis come en masse to India to get treated. आई वाज वेरी सरप्राइज सीइंग अ फ्यू फेसबुक फ्रेंड फ्रॉम कश्मीर जो बांग्लादेश गए थे मेडिकल स्टडीज के लिए, एंड आई वाज लाइक व्हाई वुड यू गो टू बांग्लादेश, आई डोंट अंडरस्टैंड दैट, बट था उनका कुछ। एंड देखो अभी कई लोग यूक्रेन 74,000 जाते हैं, हाँ, आई थिंक कई स्टूडेंट्स लोग फ्रॉम यूक्रेन चाइना। जाते हैं, फ्रॉम द रेस्ट ऑफ इंडिया दे गो टू यूक्रेन, हाँ, बट फ्रॉम कश्मीर दे गो टू बांग्लादेश। इंटरेस्टिंग। हाँ, सो अभिजीत, मेरा जो इसके बाद का जो क्वेश्चन है कि ये जो सिचुएशन अभी बांग्लादेश में है, जहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, तो ये इकोनॉमिकली भी हर्ट करेगा। यस, इंडिया ने भी काफी अच्छा खासा इन्वेस्ट किया हुआ है। आई वाज रीडिंग द डेटा, 25% वहाँ का जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो इंडियन के द्वारा ऑन किया जाता है या उनका इन्वेस्टमेंट है। तो इस कंडीशन में वो ऑब्वियसली सोचेंगे कि वो वापस से उसको शिफ्ट करें ऑपरेशन को इंडिया में, बिल्कुल। राइट? सो सो या, देखिए इसमें भी बहुत लेवरेज है। फर्स्ट, वी नॉट ओनली इन्वेस्टेड इन देयर टेक्सटाइल्स, वी ऑल्सो सप्रेस्ड आवर ओन टेक्सटाइल्स, यानी कि उनको बढ़ावा करके हमने खुद को थोड़ा कमजोर कर दिया था। और तिरुपुर जो मद्रास के बहुत पास है मेरे स्टेट में, उसका ही सबसे ज्यादा असर पड़ा उस पे। सो जब शेख हसीना गई, सबसे ज्यादा आपको पता है तिरुपुर में पटाखे जलाए गए। अच्छा। दे अंडरस्टूड एग्जैक्टली व्हाट इट मीन्स फॉर देम। हम्म। फर्स्ट, दैट इन्वेस्टमेंट विल बी डिसइन्वेस्टेड। सेकंड, जो हमारे टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स पे जो दबाव था वो सब हटा दिया जाएगा। सो टेक्सटाइल्स विल फर्स्ट ऑफ ऑल गो अवे फ्रॉम देयर, नेक्स्ट सेरामिक्स विल गो अवे फ्रॉम देयर। सेरामिक्स में भी ऐसे ही एक सिचुएशन था। तीसरा, दो सेरामिक्स में एक चीज है कि इंडिया का जो क्ले है इट इज नॉट एज फाइन एज बांग्लादेशी क्ले, बट यू नो यू कैन इंपोर्ट एंड डू इट, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एट स्केल, तो वो भी हो सकता है। दूसरा, जो उनका रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इट इज अ ट्राइलैटरल अग्रीमेंट बिटवीन इंडिया, रशिया एंड बांग्लादेश। विदाउट इंडियन एक्सपर्टीज वो चल नहीं सकता है। आप इंडियन एक्सपर्टीज को निकाल दोगे, यू विल हैव टू शट डाउन दैट रिएक्टर। ओके। थर्ड, फोर्थ इज द फैक्ट दैट आपका जो ऑफशोर गैस है, बहुत बड़ा डिस्कवरी ऑफ गैस हुआ है, उसमें आप किसको बेच सकते हो? तीनों साइड में तो इंडिया है, बर्मा में तो पैसा नहीं है आपका गैस खरीदने के लिए, तो आप किसको गैस बेचोगे? ठीक है ना? चीन ही ऐसा है जो अब्जॉर्ब कर सकता है ये सब। सो देन यू विल हैव टू टेक अ पाइपलाइन थ्रू रोहिंग्या टेरिटरी, यू हैव टू कम, द पाइपलाइन हैज टू कम फ्रॉम चिटागोंग थ्रू द अराकान माउंटेन्स इनटू चाइना। पहले उसका इन्वेस्टमेंट कितना होगा? यू नो, बिल्डिंग पाइप्स ऐसे नहीं है पानी की पाइप की तरह ऊपर नीचे चला जाएगा। अराकान से जब तिब्बत और उसके उससे चाइना जाएगा, उसमें ना गैस को प्रेशराइज करके भेजना पड़ता है, और प्रेशराइजेशन इज वेरी एक्सपेंसिव। इट इज नॉट लाइक गैस का पाइपलाइन होता है, इट इज नॉट लाइक सब लोग समझते हैं कि भाई ये नाली का पाइपलाइन है, जो पानी चोरी करना है, इलेक्ट्रिसिटी चोरी करना है तो बस उधर एक तार लगा दो, पानी चोरी करना है तो बस उधर एक तोड़ मार के एक वो डाइवर्टर लगा के पानी निकाल लो। ऐसे नहीं है, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ठीक है?
you can't even capitalize on that gas, और उसको एक्सप्लॉयटेशन में भी 3-4 साल तो लग ही जाएगा, ठीक है. सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू इन दोस 3-4 years बिफोर योर इकोनॉमिक रिकवरी हैपेंस? तो इंडिया के पास बहुत लेवर्स हैं, पर उस लेवर का इस्तेमाल करने का खतरा क्या है कि ऑल द सोशल टर्मोइल इट कॉजेज विल अफेक्ट द हिंदूज द मोस्ट, बिकॉज द हिंदूज गेट टारगेटेड फॉर एवरीथिंग. राइट। एक और जो सवाल है वो काफी लोग मुझसे पूछ रहे थे, जो मेरे ऑडियंस हैं, उन्होंने पूछा कि प्लीज आस्क हिम कि if we want to help the minorities, if we want to help the Hindu, which are the organization we can donate, ताकि उनका बन सके। हाँ। Okay, so the first one that you donate to is Kona. That is the North American Hindus. लाउडर अभिजीत, आवाज नहीं। Sorry, can you hear me? हाँ। To Kona, COHNA, the North American Hindus Association. They're the only ones doing some real work. The other one you can do is, of course, RSS, but it isn't really, they can't do much in Bangladesh, क्योंकि उन पे भी रोक लगा के रखा है. तीसरा है ISKCON, क्योंकि ISKCON is taking the brunt of the attacks out there. So that is the other one you can help. इसके अलावा जो आवाजें उठ रही हैं, इंटरनेशनल न्यूज में आ रहा है, बट स्टिल डू यू थिंक इट इज इनफ, या जिस तरह से बाकी इनका आता रहता है, ह्यूमन राइट्स जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं बाकी चीजों पे फोकस करते हैं, उस तरीके से फोकस नहीं है यहाँ पे? बिल्कुल नहीं है, because Bangladeshi see Hindus aren't a vote bank. So first of all, that doesn't count. Second, Bangladeshi Hindus in that are an even smaller vote bank. Muslims are a very big vote bank in every single Western country. So if you start talking about Bangladeshi Hindus, then you don't gain a vote bank, but आप एक बहुत बड़े vote bank को alienate कर देते हो. So उस पे कोई बोलेगा नहीं, कोई बोलने वाला नहीं है. नाउ माई इश्यू इज, हम अभी इसको इतना बढ़ा रहे हैं, पर जो बहुत बड़ी कत्लेआम शायद होने वाला है अभी 6 महीने में या 2-3 साल में बांग्लादेशी हिंदू के लिए. आई थिंक we're expending all our ammunition now, and we may not have ammunition left to expend at that time when the real pogroms start. Okay. And in situation like that, what do you think then about CEA? We need amendment in CEA देखिए, now. मैंने तो Not. हमेशा बोला है कि CAA is a good law and it's a lousy law. It's good because it does the right thing. It's lousy because it's an artificial 2014 cut off date. वो cut off date कभी होना ही नहीं चाहिए था, ठीक है ना. वो फास्ट ट्रैकिंग जो है, that should, why should it matter यार? 2014 के बाद लोग मरते नहीं है क्या? 2014 के बाद pogroms नहीं होते हैं क्या? So it has to be done, and it needs to be done right now. It can be done through a gazette notification extending the date, but that needs to happen. एंड एक सवाल मेरा कांग्रेस सपोर्टर की तरफ से है, सो ही इज इन माय लिस्ट एंड आई आस्क्ड हिम कि उनका भी क्वेश्चन लिया जाए. सो ही आस्क्ड मी कि अकॉर्डिंग टू हिम कांग्रेस हैंडल इंटायर बांग्लादेश सिचुएशन बेटर देन जो अभी बीजेपी कर रहा है. प्लस क्या ये पॉसिबल है कि हम किसी तरह की पॉपुलेशन एक्सचेंज की बात कर सके बांग्लादेश से, कि आप हमें हिंदू दे दो और आपके जो लोग हैं यहाँ पर वो हम आपको कर देते हैं उधर देखिए, ट्रांसफर? टेक्निकली पॉपुलेशन एक्सचेंज पार्टीशन के टाइम होना था, बट उसमें भी क्या हुआ कि जो माइग्रेशन ऑफ मुस्लिम्स आउट ऑफ वेस्ट बंगाल हुआ, most of them actually came back because this nobody wants to talk about. They didn't want to stay in Pakistan, East Pakistan, ठीक है. Now, can you kick out your own citizens? You cannot. You can only kick out जो illegal immigrants हैं, उन्हीं को आप धक्के मार के बाहर निकाल सकते हैं, अगर आप प्रूव कर सकते हैं कि दे आर नॉट सिटीजन बियॉन्ड अ रीजनेबल डाउट. और वो प्रूव करना टेक्निकली बहुत आसान है कि भाई ये एक वो तुचिया है ना, उसका नाम क्या है, वरुण ग्रोवर. वो उसने कोई वरुण ग्रोवर नाम का, वो बॉलीवुड नॉच बॉय, द पोएट, शौच कवि बोल लीजिए उसको, अच्छा, द फर्स्ट पोएट ऑफ द टॉयलेट. तो वो जो है, उसने क्या लिखा था, कागज नहीं दिखाएंगे. आप कागज क्यों नहीं दिखाएंगे? अगर आप कागज नहीं दिखाएंगे, मान लिया जाएगा कि आप बांग्लादेशी हो, निकाल दिए जाए, है ना.
So it is very important to do that, but we have to ensure that not one single Indian Muslim, even by mistake, gets deported. It's actually fairly easy to do it. अगर आप NRC का प्रोसेस देखोगे, इट इज अ मल्टी लेयर्ड मल्टी टीयर्ड प्रोसेस जहां वेरिफिकेशन के बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं. They will then point to the one person who still could not produce documentation, who was a soldier in the Indian army but still was sent to the detention camp. Okay, one does not prove. This is like लवड़े का फैक्ट चेकर का फैक्ट चेकिंग. ठीक है. वो 10 मुसलमान जो एक मंदिर के बाहर खड़े हैं मींस 200 मंदिर जले नहीं. ठीक है. सो देर आर वेज ऑफ डूइंग इट. द क्वेश्चन इज, आपको लगता है इंटरनेशनल कम्युनिटी बैठेगा जगह अगर आपके एस्टिमेट सही हैं और 30 मिलियन इज व्हाट 3 करोड़. हाँ, 3 करोड़ बांग्लादेशी मुस्लिम्स आर इलीगली इन इंडिया. आपको लगता है इंटरनेशनल कम्युनिटी बैठ के स्वाटर बुनेगा जब आप उनको एक्सपेल कर रहे हैं? आई डोंट थिंक दैट इज पॉसिबल like that. But to start off from say Assam, जो 9 डिस्ट्रिक्ट सडनली बांग्लादेशियों का ये हुआ है, इन्फ्लक्स हुआ है, in that it might very well be possible. And Himanta is also the kind of guy who will do it. ठीक है. So let's see. I don't the logistics of it आसान है, पर international opinion and things like that I think not. Do you think if we will identify a lot of people who are from Bangladesh, तो बांग्लादेश गवर्नमेंट ने किसी तरह का अभी तक हमें कुछ भी वर्बल भी अश्योरेंस दिया है कि दे विल टेक बैक देम इन, और फिर या हमें कुछ उनको नहीं, they will never accept them. और इसका what will बहुत, happen with them? पर देख लीजिए, हमने जो भी आइडेंटिफाई किया था उनको पुशबैक इसीलिए नहीं किया. दे शुड हैव टेक्निकली बीन पुश्ड बैक लॉन्ग बैक. इसलिए पुशबैक नहीं किया क्योंकि शेख हसीना हमारी दोस्त थी एंड वी डिडंट वांट टू रूइन रिलेशंस विद हर. नाउ देयर इज नो ये मोहम्मद यूनुस ने एक टिप्पणी दी है कि जब तक शेख हसीना हिंदुस्तान में है हम हिंदुस्तान के साथ नॉर्मली बात नहीं कर सकते. तो सो ठीक है मोहम्मद यूनुस, आप अपना इकोनॉमिक्स कीजिए, हम भी यू नो sending them over in batches 100 200 at a time is totally possible. आई थिंक दैट्स वेरी स्टूपिड कमिंग फ्रॉम हिम, बिकॉज जमातुल इस्लाम तक चाह रहा है कि उसका इंडिया से अच्छा वो पहले रिलेशनशिप. से ही वो एक चमन चूतिया है. ठीक है. उसने एक चीज शुरू किया था, माइक्रो क्रेडिट. सी, इफ यू स्टार्ट वन गुड थिंग, इट डजंट मीन यू आर सम ग्रेट गाय और व्हाटएवर. डजंट मीन यू आर अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर और लीडर. हाँ, ठीक है. अभिजीत, एक सवाल मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जिस तरह का अपोजिशन का इस पे रिस्पॉन्स आया है, एंड स्पेसिफिकली जो बहुत सारे प्रोमिनेंट मुस्लिम अपने आप को इंटेलेक्चुअल एंड लीडर बोलते हैं, वैसी ने ट्वीट ट्वीट किया था. इट वाज लाइक अ काइंड ऑफ फॉर्मेलिटी जैसा कुछ था. तो एज ए हिंदू, डू यू फील वेरी डिसअपॉइंटेड? No, I expect this from them because we've discussed this before. All these prominent Indian Muslim intellectuals, सुअर के बच्चे हैं essentially, for want of a better word. They are feudal lords who treat their own community also like shit. सबसे ज्यादा तो खुद अपने ही कम्युनिटी को ये करते हैं. हिंदुओं को ना हर 4-5 साल मारा जाता है. खुद के कम्युनिटी में जो दहशत करते हैं वो तो रोज दिन ब दिन, क्योंकि आपको अगर राशन कार्ड चाहिए आपके मालिक के पास जाना पड़ता है. अगर अस्पताल चाहिए, बच्चे का एडमिशन चाहिए, हर चीज के लिए उन्हीं के पास तो जाना पड़ता है. सो इफ यू लुक of all of the Modi government schemes, 35% have gone to Muslims. क्योंकि ये फ्यूडल नेटवर्क इज क्लियरली, आई डेंट रियलाइज दिस बिफोर द इलेक्शन, देन इट मेड अ लॉट ऑफ सेंस कि वो फ्यूडल नेटवर्क्स, दे आर नो लॉन्गर डूइंग पॉलिटिक्स एट द टॉप, दे आर डूइंग बॉटम लेवल पॉलिटिक्स वेरी सक्सेसफुली. ठीक है. सो यू आर इवन मोर इंडेटेड टू योर फ्यूडल लॉर्ड्स. अब सबा नकवी को देखो, शी वेटेड जब तक वो लोग ने जाके गाजियाबाद में जो बांग्लादेशियों का जो, आई डोंट नो इफ देवर बांग्लादेशीज और बंगाली मुस्लिम्स, उनका हट्स नहीं तोड़ा था, तब तक एकदम चुपचाप रही. इस औरत की बहन हमारे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में थी, माइंड यू, अंडर द यूपी.
और ये इतनी बड़ी चुड़ैल निकली, ठीक है। शी वेटेड फॉर दैट एंड शी सेड ओ दिस इज बैड देयरफॉर दैट इज बैड, बोथ नहीं होने चाहिए भाई, स्केल का भी कुछ है ना। बट दिस इज, आई एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम सबा नकवी, आई एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम आरफा खानम शेरखान। आई नो राना अयूब तो देख के उसको पता नहीं नॉन अल्कोहलिक शैंपेन पी रही होगी और पार्टी कर रही होगी कि चलो हिंदुओं का कटा हुआ सर गिनते हैं करके। आई नो दिस इज व्हाट दीज पीपल डू। देयर इज अ जोकर कॉल्ड कमरू चौधरी हुज, वो कांग्रेस के लिए भी दो चिल्लड़ का ये है। आई अनफॉलोड हिम येस्टरडे। कल वो बोल रहा था आई फाइंड इट हिलेरियस दैट हिंदूज आर बीइंग किल्ड। So I've come to expect this. I expect nothing better from these people. So it is what it is. But then see, on the other hand, there are people like you or Khalid or Arshia or people like that who are very open about condemning all of this crap openly. Na? Yeah, because we feel very blessed being born in Hindu majority, which I keep saying. And even I went to BBC and उसका जो मुझे सिला मिला कि they were discussing the opportunity, मतलब possibilities कि I can be their regular panelist, but उसके बाद I didn't listen from them. It was expected हाँ also. वो expected था, हाँ they don't want to hear anything positive about India. हाँ. Nothing. So वो है पूरा का पूरा. And also I also feel कि some of Muslim I have seen them growing, मतलब मेरे साथ ही, but for the career they have to हाँ में हाँ मिलाना होता है ना उनके साथ, जो उनका ग्लोबल नेटवर्क है, अदरवाइज उनका एकेडमिक करियर नहीं बनेगा. BBC, when you went into the office, तुमने देखा होगा 30 to 40% of the staff are Bangladeshi Pakistani origin. तो Most of the lower level editorial staff जो ये decisions करते हैं guests पे, they are all Bangladeshis और Pakistanis. उधर जो सिलहेटी लॉबी है, बांग्लादेश में सिलहेटी लॉबी बहुत स्ट्रांग है, और जो पाकिस्तान में जो मीरपुरी लॉबी है वो बहुत स्ट्रांग है। और ये दोनों में पाकिस्तानी में से सबसे भद्दड़ पाकिस्तानी एक मीरपुरी होता है। बांग्लादेश में शौचालय से भी गिरा हुआ इंसान सिलेटी होता है। आइडिया इतना तो भी मुझे आइडिया नहीं है. So I think I will wrap it up with this. But the last question: are you happy with the way Indian government currently handling entire situation, and what could be the better strategy if there could be any other? देखिए इट्स द बेस्ट ऑफ अ वेरी बैड सिचुएशन। मोदी को इसमें ज्यादा बात नहीं करना चाहिए। दूसरा बंदा जिसको एकदम बात नहीं करना चाहिए इस पे वो है ममता बनर्जी, क्योंकि वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर जो भी होता है उसको डिसप्रोपोर्शनेट पब्लिसिटी मिलता है बांग्लादेशी चैनल्स पे, ठीक है। सो क्या होता है, इट एंड्स अप दैट दीज टू पीपल हैव टू कीप वेरी वेरी क्वाइट। ये दो लोग ज्यादा बात नहीं करना चाहिए, पर हम करेंगे। देखिए हमने श्रीलंका में ओवर रिएक्ट नहीं किया था जब हमन टोटा बना था, हमने मालदीव्स में ओवर रिएक्ट नहीं किया था, अफगानिस्तान में भी हमने ओवर रिएक्ट नहीं किया था, और तालिबान हमारे तो एलाई बन गए हैं। और आपको तो पता है मैं तालिबान का बहुत फैन हूँ, क्योंकि जब से मैं 2018 में, इवन बिफोर द गवर्नमेंट फेल, मैं उनका फैन हूँ, क्योंकि जब से मैं उनके साथ हशीश फूक के आया हूँ, कंदहार में, घोर में, गजनी में, हेरठ में, मजारी शरीफ में, मैं तब से बोले जा रहा हूँ ये बहुत प्रोग्रेसिव सेक्युलर मूवमेंट है, ये काफी फेमिनिस्ट मूवमेंट भी है तालिबान, है ना, इन एन अफगान कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। Mhm. सो मुइजू विल ऑल्सो, आज आपने देखा कितना हंस रहा था, ही स्टॉप्ड ऑल हिज एंटी इंडिया रेटरिक फॉर द लास्ट 2-3 months, हैव यू नोटिस्ड? अच्छा. हाँ। सो अल्टीमेटली यू सी द हाउस विंस। कसिनो में अगर आप जाओगे, एक बंदा जीत जाएगा, पर उस एक बंदे के लिए 1000 बंदे हार जाएंगे, और उन सबका पैसा उसमें से 1% ही वो एक बंदे को मिलेगा, बाकी 99% तो कसिनो का ही बनता है ना। वो तो है. सो दिस इज अ सिचुएशन वेयर even if you're not happy short term with what India can do, और देखिए क्योंकि हम एक हॉस्टेज सिचुएशन के साथ डील कर रहे हैं जहां 1.5 करोड़ हिंदूज आर हॉस्टेजेस देयर, वी हैव टू ट्रेड वेरी लाइटली। ये जाके बांग्लादेश पे इन्वेजन कर दो, बांग्लादेश को बॉम्ब कर दो, कांट डू दैट। And anything else you want to say from your side to audience? That's it. दैट्स इट।
इसी के साथ हम आज का अपना एपिसोड खत्म कर रहे हैं। प्लीज इसको शेयर कीजिए जितना हो सके अपने लोगों के साथ। एंड मैं लिंक डाल दूंगी उन ऑर्गेनाइजेशंस के जहाँ पे आप डोनेशन कर सकते हैं। एंड एनी अदर क्वेश्चंस कीप कमेंटिंग देयर, सो वी विल नो फर्दर कि क्या क्वेश्चंस आपको क्या क्वेश्चन हमें अपने गेस्ट से पूछने हैं, किस एपिसोड किस सब्जेक्ट में अपना नेक्स्ट एपिसोड बनाए। थैंक यू।